देश के छात्र के भविष्य के साथ खेलने हम लोग नहीं देंगे। मेरे जैसे क्रांतिकारी सिपाही को दूसरा पार्टी में जन्म लेना पड़ेगा। आगे कैलेंडर जारी करती है सरकार और सरेंडर हो जाता है। देखिए, हम मानते हैं इसकी कि उस 10 आदमी पर ही जांच चलाया जाए, लेकिन एक बात बताइए, जो 10 आदमी का अगर मान लीजिए पेपर मिला हो, पहले क्वेश्चन मिला हो, तो फिर क्या वो आदमी 10 आदमी और किसी को नहीं दिया होगा? पहले हम लोग अभी पद यात्रा के माध्यम से शांतिपूर्ण रूप से मांग करेंगे। अगर नहीं मांगेगा तो क्रांतिकारी का असली परिचय नरेंद्र मंडल दे देगा। ये जो राज्य है ना, ये बस बिजनेसमैन के लिए, कोयला चोरी के लिए, बालू चोरी के लिए राज्य बन चुका है। सड़क पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए सरकार पर और जल्द से जल्द इनको मुद्दों को लागू किया जाए, क्योंकि एक कुंवर नारायण का बहुत अच्छा कथन है कि सड़क अगर सुना पड़ जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। हजारीबाग डुमरी से जो है छात्र अधिकार पद यात्रा, जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं, उनकी पार्टी JLKM जो है निकली है और आज हजारीबाग पहुंची है। आज 6 तारीख को हजारीबाग पहुंची है। ये जो छात्र अधिकार रैली जो है JLKM की, वो हजारीबाग पहुंची है और यहाँ पे JLKM के कई नेता जो है कई अधिकारों को लेकर जो है वो डुमरी से रांची पहुंचेंगे। 180 किलोमीटर का पद यात्रा है। मेरे साथ कई साथी हैं जो JLKM के जो है वो लोग गए हैं, जिसमें महेंद्र दा है, मेरे साथ मनोज यादव जी भी हैं जो पैदल पद यात्रा में निकले हैं। मनोज जी, ये जो छात्र अधिकार रैली है क्या है, किन मांगों को लेकर आप लोग निकले हैं? ये मुख्य मांग हमारी है कि छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं दिया जा रहा। बहुत बच्चे छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे हैं और जो BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, MAd कर रहे हैं, जो हमारे राज्य से बाहर गए हैं, ये जो है वो लोग फार्म नहीं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आगे कैलेंडर जारी करती है सरकार और सरेंडर हो जाता है। ये जो है समय पर परीक्षा नहीं होता है, लाखों पद खाली है, तो वो पद को भरा जाए, कैलेंडर जारी किया जाए और साथ ही साथ हमारा कहना स्थानीय नीति और नियोजन नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बने। तो मनोज दा, एक बात इसमें है कि अभी हाईकोर्ट ने जो है सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है। JSST में जो लंबित थी जो एग्जाम का जो प्रक्रिया है वो बोला है कि पूरा कीजिए, तो इसमें तो हेमंत सरकार की जीत हो गई है। देखिए, एक को बता रहे हैं, आप लोग जो कहिएगा मानता हूँ, लेकिन ये CDL का बहुत पहले 10 साल पहले नियुक्ति होना चाहिए था। या तो सरकार ये गड़बड़ी नहीं करती तो 1 साल पहले नियुक्ति हो जाता। इससे क्या होता कि हमारा राज्य का जो है युवा को 2000 साल भर पहले नियुक्ति मिलता, अभी तक प्रमोशन हो गया होता। अभी 1.5 साल से एक्साइज वाले जो हैं वो दौड़ करके बैठे हुए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद LDC है और इसके बाद में आपको अभी 26,000 में मात्र 8,000 शिक्षक को दिया गया है। तो ये बहुत भारी, सरकार जो 26,000 निकाला है तो आप 8,000 को क्यों दे रहे हैं? अभी क्या उम्मीद है इस यात्रा से, क्या कुछ निकलेगा? देखिए, हमारा जन जागरूकता अभियान ये है, ये कहिए कि पूरे प्रदेश के लोग ये जाने कि JLKM पार्टी जो है, ये 26 छात्र नेता जो उभर के आए थे, वो लोग जो है छात्रों के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ये तमाम लोग जानेंगे। हो सकता है, देखिए, हम लोग जो छात्रवृत्ति मांग रहे हैं ये कोनो JLKM का नहीं मांग रहे हैं। JM भी के इसके बच्चे, BJP के बच्चे, कांग्रेस के बच्चे, तमाम बच्चों को नहीं मिल रहा है। अगर छात्रवृत्ति मिलेगा तो तमाम पार्टी के बच्चों को जो है हम पार्टी से उठ करके बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग जो है वो पैदल भी चल रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ महेंद्र दा है जो छात्र पट्टा लेके। तो महेंद्र दा, क्या आप डुमरी से यहाँ पैदल आ रहे हैं? एकदम पैदल आ रहे हैं, पूरा पैदल। मेरे जैसे क्रांतिकारी सिपाही को दूसरा पार्टी में जन्म लेना पड़ेगा। रांची तक जाएंगे पैदल? एकदम पैदल जाएंगे भैया। अब 24 घंटा लाइव दिखाइए हमको। अच्छा, मैं तो खुद अपना Facebook आईडी में लाइव रहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी उड़ी में बैठ के चल जा रहा है? अरे भैया,
झूठ बोलने वाला शेर को नहीं पाला है टाइगर। टाइगर का सिपाही क्रांतिकारी है। मरते मरते मरना पसंद करेंगे। ये बताइए, क्या इस यात्रा से कुछ निकलने वाला है? कुछ होगा फायदा? एकदम फायदा होगा। पहले हम लोग अभी पद यात्रा के माध्यम से शांतिपूर्ण रूप से मांग करेंगे। अगर नहीं मांगेगा तो क्रांतिकारी का असली परिचय नरेंद्र मंडल दे देगा। रांची कब पहुंचेंगे आप लोग? रांची 9 तारीख को। वहाँ पे है धरना है विधानसभा गेट के बाहर। हम लोग वहाँ पर रहेंगे और अपना आवाज को बुलंद करेंगे। दिया तो ठीक है, नहीं तो होगा तोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेल गेम के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे हैं मेरे साथ। गोमिया से लड़ी हुई पूर्व विधायक कैंडिडेट जो है पूजा महतो है मेरे साथ। ये बताइए, आप चुनाव भी लड़ चुकी हैं, क्या इस तरह की यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? ये क्या एक चुनावी यात्रा है या फिर क्या छात्रों के अधिकार के लिए? देखिए, अगर चुनावी यात्रा होता तो अभी विधानसभा का चुनाव आने में समय है। अभी तो हाल ही में 1 साल हुआ हमारे राज्य में चुनाव। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये उन छात्रों की आवाज है जिनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। आप देख सकते हैं, हमारे यात्रा का ही नाम है छात्र अधिकार यात्रा। और आपको भी अपने चैनल के माध्यम से जानकारी होगा कि झारखंड राज्य में जो छात्र है वो स्कॉलरशिप के लिए राजधानी रांची में हड़ताल कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं। उनको स्कॉलरशिप मिली नहीं। हमारे राज्य में क्या समय समय पे वैकेंसी निकलती है, अगर निकली भी, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट एग्जाम देने बैठे पेपर लीक हो जाएगा। ये जो राज्य है ना, ये बस बिजनेसमैन के लिए, कोयला चोरी के लिए, बालू चोरी के लिए राज्य बन चुका है। अगर छात्र पढ़ेंगे नहीं, लगभग मिडिल क्लास फैमिली, किसान फैमिली से छात्र हैं, तो उनका छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन ये जो सरकार है, ये अपने परिवार देख रही है। और इस सरकार में या विपक्ष में जितने भी नेता हैं, बस उनका परिवार से कैसे बेटा बने। तो फिर आप घोषणा कर दे कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं कटोरा लेके भीख मांगे, ना हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, ना वैकेंसी निकालेंगे, ना नौकरी देंगे। तो ये जो जेल के पार्टी है, हम भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हम भी एक छात्र थे और अभी भी छात्र के लिए लड़ रहे हैं। और उनकी आवाज हम लोग 9 तारीख को रांची में पूरे छात्र मिलकर उठाएंगे और सरकार से छात्रवृत्ति की जल्द से जल्द भुगतान करे, ये मांग करेंगे। अभी क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि अभी जो है बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है कुर्मी और आदिवासी के बीच में। तो आगे चुनाव में आप लोग कैसे इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? चुनाव जब आएगा तब वो देखा जाएगा। अभी वो सब चीज का हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग छात्र किसी जाति धर्म विशेष के नहीं होते हैं। छात्र जो इस राज्य की भविष्य है और शिक्षा छात्रों की रीढ़ की हड्डी है। अगर उनकी शिक्षा डगमगाती है तो पूरा उनका भविष्य खराब होगा। और सरकार को झारखंड के छात्र के भविष्य के साथ खेलने हम लोग नहीं देंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे मोतीलाल महतो जी भी है। मोतीलाल, बहुत दिन से चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। अभी क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? क्या चल रहा है? आपके जो है एक विधायक जो है वो बन के आ गए हैं, और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले भी जब बात तो हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग डुमरी से लेकर हजारीबाग तक 180 किलोमीटर की पदयात्रा तय करने वाले हैं। उसमें हमारी 5 सूत्री मांगे मुख्यतः ये है जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। ज्वलंत मुद्दों में ये है कि झारखंड अलग होने के बाद आज तक झारखंड में एक स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं बन पाई। स्पष्ट स्थानीय नीति कहने का मतलब है कि जिस तरह से होना चाहिए। आज देखिए, जितनी भी स्थानीय नीति बनती है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती है। तो हम लोग सबसे पहले ये मांग करते हैं कि सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, उसके बाद उस आधार पर नियोजन नीति बने जिसमें 100% जो नौकरियां हैं वो झारखंड के बच्चों को हो, झारखंड के भविष्य के लिए हो। उसके बाद हमारी दूसरी मांग ये है कि जब स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट हो जाए तो उसके आधार पर झारखंड में जितनी भी रिक्त पदें हैं उसको भरा जाए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो 2 मांगें हो गई। तीसरी मांग ये है कि 2 वर्षों से लगभग हमारी जो छात्र को छात्रवृत्ति मिलना था वो लंबित है, उसका भुगतान नहीं हो पाया। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि इसका भुगतान हो, क्योंकि इसका कारण क्या हो रहा है कि आज हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उसमें क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है, उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले उसका भुगतान हो ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा ना उत्पन्न हो। और हमारी चौथी ये मांग है कि जेपीएससी
एसएससी और जेटेट में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है उसको जैसे पीटी करा लिया गया है, मेंस नहीं कराया गया है, तो पीटी के बाद मेंस कराया जाए और उसका परीक्षा फल घोषित किया जाए। और जो जिसका नोटिफिकेशन लिया गया है जेपीएससी का हो चाहे जेएसएससी चाहे जेटेट का हो, तो उसको जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाए और परीक्षा फल को घोषित किया जाए। अब हमारा जो 5वीं मांग है वो 5वीं मांग ये है कि हर वर्ष सरकार किसी का भी हर वर्ष एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो। परीक्षा कैलेंडर में ये 4 चीज़ें मेंशन हो कि फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म के बाद एग्जाम कब होगी, एग्जाम के बाद रहे थे मांगे। लेकिन एक बात बताइए कि अभी जेएसएससी का रिजल्ट भी बोला हाईकोर्ट ने कि आप दे दीजिए, इसमें हेमंत सरकार की जीत भी हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो विरोध कर रहे थे, पूरा छात्र पूरा विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाया सकता, लेकिन ये विवादास्पद है कि इस तरह का जब मामला संज्ञान में आया और देखे होंगे आप डायरेक्ट यहाँ विधानसभा से लेकर मतलब रांची से लेकर इसके तार पटना नेपाल कहाँ से जुड़े और वहाँ से एसआईटी ने साक्ष्य सबूत जुटाए है ना, और जुटा भी रहे और पकड़ा भी रहे। अभी हाल के अखबारों में भी बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, लेकिन न्यायपालिका पर तो प्रश्न चिन्ह हम नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि इस तरह का मामला आया कैसे। अगर ठीक है हम मानते हैं इसकी कि उस 10 आदमी पर ही जांच चलाया जाए, लेकिन एक बात बताइए, जो 10 आदमी का अगर मान लीजिए पेपर मिला हो, पहले क्वेश्चन मिला हो, तो फिर क्या वो आदमी 10 आदमी और किसी को नहीं दिया होगा? वही तो जांच हुआ ना, पता पाया नहीं गया ना इसमें जांच में, इसलिए तो दे दिया कोर्ट ने कि जाइए आप लीजिए। नहीं, लेकिन जांच तो चल ही रही है ना, जांच तो कंप्लीट हुई नहीं है, एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट तो सौंपी नहीं है, जांच तो अभी चल ही रही है। तो ये दुर्भाग्य है, हमको समझ में नहीं आया कि न्यायपालिका ने जजमेंट दिया कैसे। ठीक है, ये बताइए इस यात्रा से क्या फ़ायदा होगा, ये आखिरी सवाल है। इस यात्रा से देखिए हम लोग को एक मैसेज देना है सरकार को, और उसमें एक प्रेशर क्रिएट करना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए आज इसके कारण लाखों छात्र शोषित हो रहे हैं। देखिए केवल जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म भरा है उसमें 6,66,000 विद्यार्थियों ने केवल जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब हम मोटा मोटी मान लें कि 15 लाख छात्र जो हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अदर भी तो हैं। तो जिसके कारण स्थानीय नीति और नियोजन नीति, आप जानते हैं, आप पत्रकार महोदय, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्थानीय नीति नियोजन नीति कितना बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 25 सालों के झारखंड में अगर एक स्थानीय, तो आप लोग आए हैं पार्टी में, आप लोग का चाहते हैं कि सड़क पर ये एक प्रेशर क्रिएट किया जाए सरकार पर और जल्द से जल्द इनको मुद्दों को लागू किया जाए। क्योंकि एक कुंवर नारायण का बहुत अच्छा कथन है कि सड़क अगर सुना पड़ जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोग सड़क के माध्यम से इससे वो जनता भी मैसेज जाएगी, जनता का उग्र आंदोलन रहेगा, और साथ में हमारे जो डुमरी के विधायक है जयराम कुमार महतो जी प्रश्न को सदन में भी उठाएंगे। तो दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होगी तो सरकार जल्द से जल्द पहल करेगी। यही हमारी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रैली में आप जाइए। ठीक है, तो यही है, डुमरी से चल के हजारीबाग पहुंच गया है JLKM का ये यात्रा, और आगे भी हम लोग देखेंगे कि ये यात्रा 9 तारीख को क्या होने वाला है और कैसे चल रहा है।